रहते हैं तो दानियाल किसको लंच पे ले गया? हाँ ना एहसान भाई, आपने सलमा आपा से पूछा तो होता कि आयशा के पास फोन आया था दानियाल का या नहीं। अरे भाई उससे क्या फर्क पड़ता है? दानियाल तो हमें यही बता के गया है ना कि वो आयशा को साथ लेके जा रहा है। पता नहीं चक्कर क्या है असल। वैसे आज शाहीना भी आई थी। क्यों? वो क्यों आई थी? वो तो ऐसी आ जाती है, और वो शॉपिंग वगैरह भी सब उसने ही करवाई थी ना। वैसे एक बात आपको बताऊं एहसान भाई, मुझे ये लड़की एकांक नहीं पाती, पता नहीं क्यों। मैं काम करता हूँ, आपा को और आयशा को यहीं बुला लेता हूँ। ये अच्छा रहेगा। थोड़ी देर में दानियाल भी आ जाएगा, फिर सारी बात खुल के सबके सामने आ जाएगी। सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये ठीक रहेगा। मैं ऐसा करती हूँ, आपा के लिए अच्छा सा खाना बना ले। अरे नहीं भाभी, इन तकल्लुफात में ना पड़े। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी बहनों जैसी समधन मेरे घर आ रही है और मैं उनके लिए खाना भी नहीं बनाऊं? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जल्दी से फोन करें उन्हें। शाहीना और दानियाल बचपन के दोस्त हैं। मैं आपा को फोन करता हूँ। हेलो जी आपा। दानियाल, अब जो भी करना फाइनल करना। देखो, ऐसी शादी का कोई फायदा नहीं जिससे ना तो आयशा खुश हो और ना ही तुम खुश हो। मैं ये सब बातें इसलिए कर रही हूँ कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, और ये सब कुछ मैंने इसलिए पता लगवाया ताकि तुम्हें पता चल सके इन सब बातों के बारे में। दानियाल, तुम परेशान मत हो और मेरी बात हमेशा याद रखना। अगर कोई तुम्हारे इस फैसले से नाराज होता है तो उसे हो जाने दो, क्योंकि ये तुम्हारी अपनी लाइफ है और तुम्हें पूरा हक है। और हाँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो मुझे याद कर लेना। और हाँ दानियाल, मुझे जरा मार्केट उतार देना, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। दानियाल ने मुझसे सही तरह बात नहीं की थी, तो मुझे तशवीश हुई कि ऐसा भी क्या हो गया। तो तुमने पूछा क्यों नहीं दानियाल से कि वो तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा? आंटी, मैंने पूछा था, लेकिन उनकी बातें मेरी समझ से बालातर। अच्छा बेटा, तुम परेशान मत हो। दानियाल आ जाएगा तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। खालदा, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। पता नहीं दानियाल को क्या गलतफहमी हो गई है। अब आप परेशान ना हो, हम हैं ना आपके साथ, आयशा के साथ। आयशा बेटा, तुम्हारी आज दानियाल से कोई बात हुई है? नहीं, मेरी बात नहीं हुई, लेकिन शाहीना ने मेरा फोन लेकर दानियाल से बात की थी। शाहीना को किस लिए बुलाया था? मामू, वो मैं ये सारी बातें आपसे और अम्मी से डिस्कस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने शाहीना को बुलाया था कि वो मसले का कोई हल निकाले। समझ गई। वो ना हो दानियाल शाहीना के साथ ही है। शाहीना के साथ क्यों? अम्मी, शाहीना ने मुझे कहा था कि वो दानियाल को समझाएगी, हो सकता है इसलिए वो दोनों साथ हों। मुझे तो पहले ही शक था कि इस सारी साजिश के पीछे शाहीना का ही हाथ है। पता नहीं है लड़की कौन सा खेल खेल रही है। बेटा तुम जरा दानियाल को फोन तो करो, पूछो कितनी देर में आ रहा। अंकल, मैं फोन करूं? हाँ बेटा तुम फोन करो, डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अहमद भाई, मुझे तो डर लग रहा है कि दानियाल आयशा से कोई ऐसी वैसी बात ना कह दे। सलमा आपा कैसी बातें कर रही हैं? आयशा मेरी भी बेटी है, और ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें आयशा का कोई कसूर नहीं है। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आयशा तुम फोन करो दानियाल को बेटा।
लाइन काट दी। एक दफा फिर फोन मिलाओ बेटा। हेलो दानियाल, ये आप क्या कह रहे हैं? बस करें, बहुत हो गया। आयशा, आयशा, मेरे ख्याल में मैं कॉल करता हूँ इसे। आयशा बेटा, बताओ तो क्या बात हुई है? बेटा ऐसे मत रो, कुछ बताओ तो सही ना। हल्कान किए जा रही है खुद को। क्या हुआ? ये लो पानी, पानी बेटा बताओ ना, दानियाल ने क्या कहा, क्या हो गया, क्यों रो रही हो इतना? आयशा, दानियाल मुझसे शादी नहीं करना चाहते। ये दानियाल ने कहा है तुमसे? खाला बहन कि क्या हो रहा है? सलमा बहन, आप यकीन करें सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप परेशान ना हो। ऐसे कैसे इनकार कर सकता है वो शादी से? बताएं, हम माँ बाप हैं उसके, हमने फैसला किया है, हमने ये शादी तय की है। आएगा तो मैं आज उससे पूछूंगी जरूर। आप ना घबराएं, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह करके मेरी बच्ची की खुशियों के दिन आए थे। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची की खुशियों को। ऐसा ना कहें आपा, मेरी बात पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा खालिदा बहन? जिसको शादी करनी थी उसी ने इनकार कर दिया। मुझे तो लगता है कि दानियाल और आयशा के बीच कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। लेकिन आप मेरा यकीन करें, ये शादी जरूर होगी, बल्कि धूमधाम से होगी और जलने वाले जलते रहेंगे। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, यकीन करें मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी औलाद की वजह से आपको ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दानियाल और आयशा की शादी जरूर होगी। बस बेटा चुप हो जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा, यकीन करो। अभी तो पता नहीं कितने सदमों के लिए रोना है। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि दानियाल को ये सब बातें आयशा से करने की जरूरत क्या थी। अगर उसे कोई मसला था तो हमारे साथ बैठता, डिस्कस करता, मसले का हल तलाश करता। अब शादी से इनकार कर देना तो मसले का हल नहीं है ना। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इस लड़के को हो क्या गया है। अरे भाई, इतनी बड़ी बात करने से पहले उसे कुछ सोचना तो चाहिए था। ये सारी गलती मेरी है। मैंने आयशा से कहा था कि उसे फोन कर ले, हालांकि मुझे खुद फोन करना चाहिए था। मुझे माफ कर देना यार एहसान। अरे भाई साहब, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपने जब भी आयशा के लिए कुछ सोचा, उसकी भलाई के लिए सोचा। अब उस बात में कोई ऊंच नीच हो गई तो इसमें आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? मेरा ख्याल है कि दानियाल की तरबियत में हमसे कोई कमी रह गई, तभी तो उसने हमारा सर इस तरह शर्म से झुका दिया। आप दोनों इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? इस वक्त ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि दानियाल ये बातें क्यों कर रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि उसे ये बातें करने पे कौन उकसा रहा है। मैं दानियाल को फोन करके बुलाता हूँ। चले चले, अब बहुत हो गया, मुझे नहीं करनी शादी। आयशा, ये तुम क्या कह रही हो बेटा? शादी नहीं करनी तुम्हें?
मैं दानियाल से इस तरह जलील होकर शादी नहीं करूंगी। जिसका जो दिल चाहता है, जिसको जो करना होता है वो कर रहा है। मैंने आपसे कह दिया ना, मुझे नहीं करनी शादी। आयशा बेटा, तुम जल्दबाजी से काम ले रही हो। देखो दानियाल घर आ जाए, उससे बात करते हैं, बात साफ हो जाएगी तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं रहेगा बेटा। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? आखिर मेरा कसूर क्या है जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? दानियाल, कैसे हो दानियाल तुम? अम्मी मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। क्या तरीका है दानियाल? डैड मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, रेस्ट करने जा रहा हूँ। आयशा के साथ तुम्हारे इस रवैये से बहुत तकलीफ हुई है मुझे, और याद रखो ये रिश्ता मैंने तय कराया था और इसके तोड़ने का इख्तियार भी मेरे ही पास है, समझो तुम? डैड मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, प्लीज। ये कैसे चला गया है? ऐसी कैसे बात नहीं करनी? मैं देखती हूँ ना जरा। अरे भाई साहब आप बैठे बैठे बैठे, अभी बात कर लेंगी। जवान औलाद है, गुस्सा नहीं करते, सब ठीक हो जाएगा। यार समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाह रहा है। भाभी गई है ना बात करने। ये क्या तरीका है दानियाल? तुमने सलाम तक नहीं किया है एहसान भाई को। यही सिखाया तुम्हें डैड ने? अम्मी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। क्या मतलब है कोई बात नहीं करनी? इतनी बड़ी बात कर दी है तुमने और तुम कह रहे हो कि कोई बात नहीं करनी। दानियाल मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या हो गया तुम्हें? जवाब दो मेरी बात का। अम्मी क्या जवाब दूं मैं आपको, और किस बात का जवाब मांग रही हैं आप मुझसे? उसी बात का जो तुमने आयशा से कही है। क्या कहा है मैंने आयशा से? तुमने जब से उससे शादी के लिए मना किया है ना, मुस्तकिल रोए चली जा रही है वो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने उस बेचारी को कितना दुख दिया है, कितना सदमा पहुंचाया है। तब आयशा ने ये वाली बात आपको भी बता दी? हाँ बता दिया मुझे, बल्कि सबको मालूम हो गई है। अम्मी मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। ठीक, ना करो इस टॉपिक पे कोई बात, लेकिन एक बार मेरे कमरे में जाके आयशा को जरूर देख लेना, जिसने रो रो के बुरा हाल कर लिया अपना। कितना दुख दिया है तुमने उससे दानियाल। आयशा यहाँ है? हाँ, आयशा भी यहाँ है और सलमा भी है। तुम क्या समझ रहे थे? तुम कुछ भी करते फिरोगे और हमें खबर नहीं होगी। लेकिन आयशा यहाँ क्या कर रही है? आयशा यहाँ जो भी कर रही है, तुम ये बताओ कि तुम कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो अभी? दानियाल का ये रूप देख के मैं बड़ा हैरान हुआ। यकीन करो उसने आज तक हमारे साथ ये रवैया नहीं रखा। अरे भाई साहब, जवान आदमी है, गर्म खून है, मुझे लगता है वो किसी बात पे शदीद नाराज है। जब गुस्सा ठंडा होगा ना तो अपनी गलती पे खुद शर्मिंदा हो जाएगा। और तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ एहसान। क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? क्या मैं मौके की नजाकत को नहीं समझ रहा? आप बार बार क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं मुझसे? अच्छा चलें, छोड़ें सब बातों को, सब ठीक हो जाएगा, मैं देखता हूँ। अरे तुम बैठो, मैं देखता हूँ। अरे समीर बेटा तुम? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम, जीते रहो। आओ, खैर मैं दरवाजा बंद कर दूं? हाँ जी। एहसान साहब, ये समीर है दानियाल का दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और एहसान साहब दानियाल के मामू ससुर हैं। बैठो। थैंक यू अंकल। अंकल वो दानियाल की शादी करीब है, सोचा वो तो बताएगा नहीं, मैं खुद ही चल के पूछ लेता हूँ कि किसी किस्म की काम की ज़रूरत तो नहीं मिली। अरे नहीं नहीं बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सारे काम तकरीबन हो चुके हैं। चले अंकल, फिर भी अगर मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा।
थैंक यू बेटा। मामू आपको अम्मी बुला रही मैं देख कर आता हूँ क्या बात है। बैठे आ जाओ। अंकल ये कौन थी? भाई ये हमारा दानियाल जो है उसकी होने वाली बीवी है और अपने एहसान साहब की भांजी। जी अंकल। अंकल वो मुझे एक काम से जाना है तो मैं फिर हाजिर हूँगा। कोई भी काम हो आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है बेटा। आप खुदा हाफिज़। राइट, बाय बाय। हमसे झूठ क्यों बोला कि तुम आयशा से मिलने गए थे? तुम शाइना से मिलके आ रहे हो ना, है ना? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो लड़की हमसे क्या खेल खेल रही है। तुम्हारी खामोशी इस बात का जवाब दे रही है दानियाल कि तुम आयशा के साथ ये सब कुछ शाइना के कहने पे कर रहे हो, है ना? अम्मी शाइना ये सब कुछ क्यों करेगी? वो मेरी हमदर्द है और सबसे बड़ी हिमायती तो वो आयशा की है। आप ही बताएं वो सब ये क्यों करेगी? लेकिन हाँ, जो ये सब कर रहा है ना, हम उसे नहीं जानते, लेकिन आयशा जरूर जानती है। जो आयशा ये सब कर रही है ना हमारे साथ, आप खुद जाकर देख लें। सारे सबूत गाड़ी में रखें। ये चाबी लें और जाकर लिफाफा निकालें और खुद देख लें आप। सुने, ये चाबी ले, गाड़ी के डैशबोर्ड पे कोई लिफाफा पड़ा है, वो ले आए। कैसा लिफाफा? पता नहीं, दानियाल कह रहा है कि हमारे सब सवालों का जवाब उस लिफाफे में मौजूद है। मैं लेके आता हूँ। सुने, वो सलमा आपा और आयशा कहाँ हैं? वो तो जा रही थी, मैंने और एहसान ने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका, ड्राइंग रूम में बिठाया हुआ। अच्छा, आप वो लिफाफा ला के मुझे ही दीजिएगा पहले। मैं लाया। ये लीजिए। हेलो, शाहीना ये तुम मुझसे क्या करवा रही हो? क्या क्या हुआ? तुमने जो तस्वीर मुझसे बनवाई थी वो दानियाल की मंगेतर की है। आखिर इरादे क्या हैं तुम्हारे? समीर, अब ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझ गया हूँ शाहीना। तुमने तो मुझसे ये कहकर तस्वीर बनवाई थी कि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और तुम उसे गिफ्ट करना चाह रही हो।
जबकि यहाँ तो मामला ही कुछ और है। तुमने दानियल के मंगेतर को कहाँ देखा जो आसमान सर पर उठा रहे हो? मैं उसके घर गया था। तुम्हें वो एक्चुअली मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। क्या तुम इस वक्त मेरे घर आ सकते हो? अब क्या चाह रही हो तुम? देखो समीर, अगर तुम आओगे नहीं तो मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगी। प्लीज एक बार मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। फिर जो तुम कहोगे वही मेरा फैसला होगा। ओके ठीक है, मैं आता हूँ। ओके। बस यही एक वजह थी। मैं नहीं चाहती थी कि दानियाल की किसी ऐसी लड़की से शादी हो जिसके पहले से बहुत चक्कर हों। लेकिन तुमने फिर मुझे आयशा की उस लड़के के साथ पिक्चर एडिट करने को क्यों कहा? वो इसलिए कि दानियाल को यकीन आ जाए। जब मैं आयशा के घर गई तो मैंने उस लड़के की बहुत सी पिक्चर्स देखी आयशा के साथ, हंसते हुए, एक दूसरे को गुलदस्ते देते हुए। शायद एक बात बताओ, ये तस्वीरें तो बड़ी प्राइवेट होती हैं इंसान की, फिर ये तस्वीरें तुम्हारे हाथ में कैसे लग गई? समीर, तुम इतने सवाल क्यों पूछते हो? भाई मैंने आयशा से दोस्ती इसलिए की थी क्योंकि मुझे उस लड़की पर शक था। बस जब आयशा को मुझ पर यकीन हो गया तो उसने माजी के किस्से मुझ पर शेयर करना शुरू कर दी। यानी कि तुम ये कहना चाहती हो कि आयशा अच्छी लड़की नहीं है, यही साबित करना चाहती हो ना तुम? साबित नहीं करना चाहती, दानियाल को बताना चाहती। और सुनो, वो तुम्हारा दोस्त जो कराची से लाहौर आया है आयशा के लिए, दानियाल को बताया तुमने? शाइना देखो, तुम बिला वजह उसको घसीट रही हो इस मामले में। उसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। उसने मुझे बताया था कि वो आयशा से सिर्फ खामोश मोहब्बत करता है, जिसका आयशा को बिल्कुल भी इल्म नहीं है। खामोश मोहब्बत। कराची से लाहौर आयशा के लिए आ गया और उसे खामोश मोहब्बत करता है। वैसे ना जी आयशा बहुत तेज है। तुमने देखा नहीं सबके सामने कितनी मासूम बनी फिरती है। और ये जो सब कुछ मैंने किया है ना, सिर्फ दानियाल के लिए किया है, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हमने बचपन साथ में गुजारा है। और दानियाल तुम्हारा भी तो क्लोज फ्रेंड है। क्या तुम चाहोगे उसकी शादी किसी ऐसी लड़की से हो जिसके बहुत से चक्कर हों, जिसके आशिकों की लाइन लगी हो लाहौर से कराची तक? I'm sorry शाइना, मैंने तुम्हें गलत समझा। अरे सॉरी नहीं, थैंक्स कहो, क्योंकि मैंने बर वक्त आयशा का पर्दाफाश कर दिया और दानियाल को बचा लिया। पता नहीं कितने लड़कों को बर्बाद किया होगा इस आयशा ने। क्या तुमने सारी तस्वीरें दानियाल को दे दी हैं? हाँ, मैंने वो तस्वीरें आज ही दानियाल को दी हैं। चलो अब देखते हैं कि दानियाल क्या फैसला करता है। अरे क्या फैसला करना है दानियाल ने? दो टोक जवाब देना चाहिए उसे शादी से। सही बात है। खैर, तुम जूस पियो। मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं इस लड़के को नहीं जानती। बेटा, हमें पता है कि तुम ठीक कह रही हो। हाँ हाँ, और वैसे भी आजकल तो कंप्यूटर से कुछ भी बनाया जा सकता है। अब क्या कह सकते हैं, लेकिन भाई साहब और भाभी, मैं आप दोनों को एक बात बता दूं, मुझे आयशा पे फख्र है। आयशा सिर्फ मेरी भांजी ही नहीं, मेरी बेटी भी है। और एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये हरकत वो नहीं कर सकती। एहसान भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आयशा आप ही की नहीं, हमारी भी बेटी है। इसके बारे में तो हम ऐसी कोई बात सोच ही नहीं सकते। याद आया, एक दिन ये लड़का हमारे घर कोरियर वाला बन के आया था और मैंने इससे कहा था कि एड्रेस गलत है। ये कब की बात है? अम्मी याद करें, उस दिन हमारे घर शाहीना आई हुई थी। शाहीना आई हुई थी वहां पे? मैंने इस लड़के को पानी पिलाया था और अंकल जब मैं पानी का ग्लास लेके गई तो इसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बुके मुझे दिया और खुद पानी पीने लगा। मामू, ये वही लड़का है। अच्छा, एहसान, ये तस्वीर में देखो, एक लड़का बैठा पानी पी रहा है। हाँ,
अभी तो पानी ही रहा है। और ये तस्वीर दूर से उतारी गई है। ऐसा लगता है कि आयशा और उस लड़के की तस्वीर कुछ फासले से बनाई है किसी ने। कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मुझे शाहीना पे शक हो रहा है। नहीं खालदा, शाहीना पे हम बिना सोचे समझे तो शक नहीं कर सकते ना। हर चीज का कोई सबूत भी तो होना चाहिए। आप माने या ना माने, कि मेरी छठी हिस्स कह रही है कि इस सब के पीछे शाहीना का हाथ जरूर है। लेकिन कौन और क्यों बदनाम कर रहा है मुझे? आयशा बेटा तुम चुप हो जाओ, तुम्हारा कोई कसूर है ही नहीं। हम सबको पता है कि तुम बेकसूर हो। आयशा, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम्हें बता देना चाहिए था। ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी? दानियाल, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? किस किस्म की बातें कर रहे हो ये? अम्मी, मैं ठीक कह रहा हूँ। मैंने इसको पहले ही बोल दिया था कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का इंसान हूँ। दानियाल, आइंदा आयशा से तुम इस लहजे में बात नहीं करो, समझे? बेटा तुम मत रो। रोने की बारी तो उनकी है जिन्होंने ये सब कुछ किया है। देखो समीर, अब जो बात मैंने तुमसे की है वो सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान होनी चाहिए, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। समझ गए तुम? अच्छा बाबा, मैं समझ गया। ओके, अब मैं चलता हूँ। समीर, अब क्या है? समीर, वो मुझे ये कहना था कि मेरे बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, तो तुम अपनी मम्मी को कब भेजोगे? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। भुद्दू, तुम अपने मम्मी पापा को भेजोगे तभी तो वो मेरे पेरेंट्स से मेरा हाथ मांगेंगे। हाँ, मैं मम्मी से बात करता हूँ। कर लेना, वरना ये ना कहना कि मैंने बताया नहीं था। शाइना, क्या वाकई में तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? नहीं, मैं तुम्हारे पड़ोसी से शादी करना चाहती हूँ। तुम्हें अब भी डाउट है मुझ पर? अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं आज या कल में मम्मी से बात करता हूँ। यू डोंट वरी, ओके? ये हुई ना बात। अच्छा, वो तुम्हें देर हो रही थी ना, तो तुम जाओ। हाँ, अच्छा मैं चलता हूँ। शाम को फोन पे बात होगी। ठीक है। अब तक ख्याल रखना। बस अब आखिरी वार करने का वक्त आ गया। आखिर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? इसमें ना समझ आने वाली कौन सी बात है? सब कुछ आप लोगों के सामने है। तुम इतनी बहस क्यों कर रहे हो दानियाल? तुम्हारे डैडी अगर कुछ कह रहे हैं तुमसे तो तुम खामोशी से सुन नहीं सकते? अम्मी, अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। और अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद आप लोग मुझे खामोश करवा रहे हैं। आजकल आंखों देखा भी सच नहीं होता। और क्या? लेकिन डैड, मैं आंखों देखी मक्खी भी नहीं निकल सकता। आप जानते हैं मुझे। बस बहुत हो गया। तो तुम्हें शादी नहीं करनी है तो ना करो। मेरी बेचारी बच्ची का इसमें क्या कसूर है? उसको किस बात की सजा मिल रही है? उस पर इस कदर घटिया किस्म के इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं? आंटी, मैं इल्जामात नहीं लगा रहा हूँ। ये तस्वीरें आप लोगों ने देखी हैं खुद। ये तस्वीरें झूठ का पुलंदा है। अगर तुम्हें जिंदा इंसानों पर एतबार नहीं और इन बेजान तस्वीरों पर एतबार है तो रहो इन तस्वीरों के साथ तुम। मुझे ऐसे शक्ति इंसान से अपनी बेटी की शादी नहीं करनी। चलो आयशा, एहसान, चलो मियाँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। चलो। सलमा पाप, दानियाल की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अब इस तरह नाराज होके ना जाएं। यकीनन कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई है। बैठते हैं ना, बात करते हैं, मसला हल हो जाएगा। खालदा बहन, मेरे यहाँ रहने या न रहने से किसी की ज़हनियत नहीं बदलेगी। बेहतर यही है कि हम अपने घर में खुश, आप अपने घर में खुश। मेरा मशवरा फिर भी आपको यही है कि आप ये सारा मामला सेटल होने तक यही रुकें। अहमद भाई, जब दिलों में ही गुंजाइश नहीं है तो फिर दिल में बसाने का शौक क्यों?
चलो आयशा। आयशा बेटा अम्मी को समझाओ ना। सलमा आपा प्लीज बात तो सुन लेना जरा। चलो ऐसा। सलमा आपा, आयशा। एहसान बात तो सुनो। ये सब तुम्हारा किया था। या अल्लाह, सब क्या हो रहा है? किसकी नजर लग गई मेरे घर की खुशियों को? क्या हुआ? चले गए बोलो? हाँ चले गए। या अल्लाह, क्या होगा? सिर्फ आयशा के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। बहुत अफसोस हुआ मुझे। आयशा जैसी बच्ची के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। और उससे ज्यादा अफसोस इस बात पे है कि दानियाल अपनी राय बदलने को तैयार ही नहीं। उन तस्वीरों को हतमी सबूत बना के फैसला ही सुना चुका है। बिन बाप की बच्ची है आयशा। सलमा आपा ने कितने दुख उठा के, कितनी तकलीफें सह के उसे पाला है। दानियाल की इन हरकतों के बाद तो नहीं लगता कि वो दानियाल से शादी करेंगी आयशा की। अरे शादी वादी तो बाद की बातें हैं, पहले तो हमें ये पता लगाना है कि इन तस्वीरों के पीछे कौन है। और कौन हो सकता है? शाहीना है इस सब के पीछे। खालदा, बगैर सबूत के किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मुजरिम की निशानदही कर रही हूँ। और सच बात तो ये है कि आप इल्जाम तक लगाना नहीं चाहते। तुम समझ रही हो मैं शाहीना को फेवर कर रहा हूँ? अगर फेवर नहीं कर रहे तो उसकी हरकतों पर आंखें जरूर बंद किए बैठे। इतना कुछ हो रहा है आपके सामने और आप खामोश तमाशाई बन के बैठे हुए। फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या करूं बताओ? कुछ नहीं कर सकते आप, ना करें। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं ये साबित करके रहूंगी कि ये सब एक साजिश थी, शाहीना की हुई साजिश। लेकिन अब ये सब कुछ करके तुम्हें क्या मिलेगा? दानियाल तो इनकार कर चुका। यही तो एक मसला है आप मर्दों का। हर सुनी सुनाई बात पे यकीन कर लेते हैं। और मामला अगर औरत का हो तो एक पल नहीं लगाते फैसला सुनाने में। लेकिन एक बात मैं आपको बता रही हूं, मैं ये जरूर साबित करूंगी कि आयशा बेकसूर थी। दानियाल का फोन, वो भी रात के इस वक्त। कहीं दानियाल को ये मालूम तो नहीं हो गया कि आयशा के पिक्चर्स मैंने एडिट किए हैं? क्या करूं? हेलो। हाँ समीर, तुम सो तो नहीं रहे? नहीं, मैं जाग रहा था। बस ठीक है यार, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। खैरियत? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है, मैं आके बताता हूँ। ओके ओके, बाय। दानियाल का रात के इस वक्त मेरी तरफ आना, लेकिन क्यों? अब आप मुझे वहां से इस तरह वापस आना बहुत गैर मुनासिब लगा। कुछ भी कहें, वो आयशा की होने वाली ससुराल है। अरे कौन सी होने वाली ससुराल? तुमने दानियाल की बात नहीं सुनी क्या? उसने क्या रट लगाई हुई थी? जब वो आयशा से शादी नहीं करना चाहता तो फिर कहाँ की ससुराल, किसकी ससुराल? भाई साहब और भाभी ने तो कोई हतमी फैसला नहीं किया ना, और मुझे यकीन है वो इस रिश्ते के फेवर में है। और घर के बड़े वो लोग हैं, फैसला वो लोग करेंगे। दानियाल फैसला करने वाला कौन होता है? दानियाल क्या फैसला कर रहा है? वो तो सिर्फ आयशा के ऊपर इल्जामात लगा रहा है। तुम जानते हो कि जब होने वाला शौहर अपनी बीवी पर इस तरह के इल्जामात लगाता है तो उसकी क्या इज्जत रह जाती है। नहीं भाई, मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। मेरे कान पक गए थे उस तस्वीरों वाली बात को सुनते सुनते। भाई 10 दफा बता दिया कि आयशा उस शख्स को जानती ही नहीं है।
लेकिन वो कोई बात सुनने का रवादार ही नहीं है। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हम लोग लड़की वाले हैं, जज्बात में आके हमें फैसला नहीं करना चाहिए। बाज़ दफा बनती हुई बात भी बिगड़ जाती है। मैंने कोई जज्बाती फैसला नहीं किया। जब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मैं आ गई वहां से। ठीक है, आप शायद आप सही होंगी, लेकिन मुझे जो गैर मुनासिब लगा वो मैंने आपसे कह दिया। तो ये बात तो दानियाल को सोचनी चाहिए थी कि रिश्तों का वक्त का लिहाज करे, लेकिन तुमने देख लिया उसने क्या किया। फिर भी आपा देखें, शादी में चंद दिन रह गए हैं। खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो हम किस किस को क्या जवाब देंगे? और उन तस्वीरों का कौन जवाब देगा? आपा, जिसने भी ये घिनौना काम किया है ना, वो सजा भुगतेगा। तो ये बात तो दानियाल को सोचनी चाहिए थी ना, लेकिन वो तो मुसलसल मेरी आयशा के साथ उल्टी सीधी बातें किए चला जा रहा है। लेकिन भाभी और भाई साहब तो तरफदारी कर रहे थे, आयशा के हक में हैं वो लोग। तो उस तरफदारी का फायदा क्या है, जबकि उनका अपना बेटा ये रिश्ता कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है। बस मुझे भी अब उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना। हद होती है। मैं अब अपनी बेटी के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस कह दिया मैंने, मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है आपा, जैसे आपकी मर्जी। मेरी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आयशा के हक में बेहतर हो। मामू, आप मेरी जिंदगी के लिए जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। बस कोशिश करिएगा ऐसे घर में मेरी शादी करें जो आपकी इज्जत को अपनी इज्जत बना के लेके जाए। जीते रहो बेटा, खुश रहो। दानियल, मैं तुम्हारे घर गया था। कब गए थे? आज शाम को ही गया था। शादी वाला घर था तो मैंने सोचा कोई काम होगा। वहाँ अहमद अंकल से भी मुलाकात हुई थी। समीर, सब कुछ खत्म हो गया। क्या मतलब? क्या सब कुछ खत्म हो गया? मेरी शादी खत्म हो गई। क्या मतलब क्यों? ये मैं तुम्हें दिखाने के लिए लाया था। इसमें क्या है? खुद देख लो। मुझे बताओ समीर की ये रियल पिक्चर्स हैं या फिर एडिटेड हैं? दानियाल, ये सब तो मैं ठीक तरीके से नहीं बता सकूंगा। मैं ऐसा करता हूँ कि कल सुबह तक ना तुम्हें किसी एक्सपर्ट से पूछ के बता देता हूँ। फिर भी कुछ आइडिया कि ये एडिटेड ही हैं या फिर? अरे दानियाल, कहा ना, मैं ऐसा कुछ नहीं बता सकता। ये मामला मुझे बहुत हसास मालूम हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी बात पे कोई गलत फैसला हो जाए। मैं सुबह किसी एक्सपर्ट से पूछ के तुम्हें बता दूंगा, ठीक है? तुम परेशान मत हो। क्या फर्क पड़ता है? एक एक्सपर्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकता ना। हेलो आयशा, तुम कहाँ पर हो? यार मैं तुम्हें कल से कॉल कर रही हूँ पर तुमने अटेंड नहीं की। मैंने घर पर भी कॉल की पर किसी ने रिसीव ही नहीं किया फ़ोन। सब खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? तुम अपसेट लग रही हो। मेरी और दानियाल की शादी खत्म हो गई। क्या? मेरा मतलब है, ये कैसे हुआ? आर यू सीरियस? क्या सीरियस और क्या नॉन सीरियस? सच तो ये है कि दानियाल ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। अच्छा, तो उसने ये सब कुछ क्यों किया? तुमने दानियाल से पूछा? हाँ। वो दानियाल ने मुझे वो तस्वीरें दिखाई थी। आयशा, मुझे पूछने का हक तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक दोस्त होने के नाते मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि वो लड़का कौन है? शाइना, तुम मेरी जान ले लो या मुझे सूली पे चढ़ा दो, खुदा की कसम मैं नहीं जानती कि वो लड़का कौन है।
तुम्हें याद है उस दिन जब तुम मेरे घर आई थी तो दरवाजे पे कोई पता पूछने आया था? ये वही लड़का है शाहिना। हाँ हाँ, मुझे याद तो आ रहा है, वो कोरियर वाला तो मैं जानता था। नहीं शाहिना, मैं उस लड़के को नहीं जानती। पर तुमने तो उसे पानी भी पिलाया था, है ना? उस दिन गर्मी बहुत थी, उसने खुद मुझसे एक गिलास पानी मांगा था, मैंने इंसानियत के नाते उसे पानी पिला दिया। मैं नहीं जानती थी कि कोई छुप के मेरी तस्वीरें उतार रहा है। अच्छा, देखो आयशा, तुम रो मत, मैं दानियाल से बात करती हूँ। और हाँ, मैं कल घर पर चक्कर भी लगाऊंगी। अच्छा चलो, अपना ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। मुझे यकीन नहीं आता कि आयशा ने मेरे साथ ये सब किया। जब भी मैं ये तस्वीरें देखता हूं ना, मेरा खून खौल उठता है। करता है मैं उसे ऐसी सजा दूं जो वो जिंदगी भर याद रखे। अरे दानियाल, छोड़ो ना इस बात को। जब तुम दोनों का रिश्ता रहा ही नहीं है तो इतना गुस्सा करने का फायदा? भूल जाओ उसे। कैसे भूल जाऊं यार, कैसे भूल जाऊं जो उसने सब मेरे साथ किया? हेलो। हाँ दानियाल, मैंने क्या सुना, तुमने शादी से इनकार कर दिया? हाँ, कर दिया मैंने शादी से इनकार। उन तस्वीरों को देखने के बाद कोई भी शख्स वही करता है जो मैंने किया। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। अभी भी मुझे आयशा की कॉल आई थी, उसकी खुशी से मुझे लगा कि तुमने उसे माफ कर दिया, लेकिन जब उसने मुझे ये बताया कि तुमने शादी से इनकार कर दिया है तो मैं तो सन्नाटे में रह गई। लेकिन दानियाल, वो तो बहुत खुश थी, ऐसे लग रहा था जैसे उसे कोई दुख नहीं है। बहुत खुश थी वो। क्या आयशा खुश थी शादी खत्म हो जाने के बाद भी? जब ही तो मेरे घर में बैठ के वो मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी कि मेरे माँ बाप की हमदर्दी मिल जाए उसको। अच्छा हुआ मैंने उसे छोड़ दिया। दानियाल, तुम्हारे गम और गुस्से से तो ये लग रहा है कि इस शादी के टूटने का तुम्हें बहुत दुख है, लेकिन तुम अपने आप को तन्हा महसूस मत करना। मुझे आवाज देना, मैं दौड़ी चली आऊंगी। थैंक यू शाइना, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। इतनी बड़ी खुशी मिलते मिलते मुझे इतना बड़ा गम मिल गया। इंसान टूट के रह जाता है। जाहिर है, जब इंसान टूट जाता है तो उससे किसी अपने की जरूरत होती है ना? हाँ, तुम सही कह रही हो। दानियाल, क्या तुम अब भी मुझ पर ट्रस्ट करते हो? हाँ, ऑफ कोर्स मुझे तुम पे ट्रस्ट है। ठीक है शाइना, मैं फिर तुमसे बाद में बात करता हूँ। नहीं, बात नहीं, हम मिलते हैं ना? हाँ ठीक है, जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। हम साथ में लंच करेंगे। या श्योर, तुम अपना ख्याल रखना। बाय। शाइना का फोन था। हाँ यार, वही शादी की बात पर अफसोस कर रही थी। ओके, अच्छा मुझे बताओ कि चाय लोगे या कॉफ़ी? चाय ठीक है, बना के ला दूँ। दानियाल, जी डैड। मेरी बात सुनो। देखो बेटा, ये मत समझना कि मैं किसी की वकालत कर रहा हूं या किसी को फेवर देना चाहता हूं। मैं दरअसल तुम्हारी भलाई चाहता हूं। मैं तुमसे फिर एक दफा यही कहूंगा कि आयशा से शादी वाले फैसले को नजरसानी करो। देखो बेटा, उससे अच्छी लड़की तुम्हें दूसरी मिलेगी नहीं। सही कहा डैड आपने, आयशा जैसी लड़की मुझे नहीं मिल सकती।
लेकिन उससे अच्छी जरूर मिल सकती है। फिर वही बात शुरू कर दे तुम्हें। डैड, मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। आपको पता है शाइना का फोन आया था मुझे। आयशा खुश है, उसे मेरे डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो कोई बात ना हुई ना दानिया कि शाहीना ने जो कुछ कहा उस पे तुमने आंखें बंद करके यकीन कर लिया, और वो जो आयशा यहाँ से रोती हुई गई है उसका तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है। अम्मी क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक तुम उस शाहीना के चुंगल से नहीं निकलोगे ना ही तुम्हारी शादी होगी आयशा के साथ और ना ही इस घर में सुकून होगा। अम्मी प्लीज शाइना को इन्वॉल्व मत करें, उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। डैड अब अम्मी को समझाएं ना, मैं और शाइना बचपन के दोस्त हैं। हाँ बिल्कुल होगी तुम्हारी बचपन की दोस्त, लेकिन ये भी याद रखो कि अब वो शाहीना बड़ी हो चुकी है और बहुत चालाक भी। और मुझे शादी के बारे में फिलहाल कोई बात नहीं करनी, प्लीज। ठीक है ना करो बात, लेकिन एक बात याद रखना कि जिस दिन मैं उस शाहीना की सारी साजिश तुम्हारे सामने बेनकाब कर दूंगी ना, उस दिन तुमसे पूछूंगी। बहुत एतबार है ना तुम्हें उस पर, बचपन की दोस्त। अम्मी मेरी बात तो सुने यार। तुम्हारी अम्मी सो गुस्से में है। देखो बेटा, कुछ नहीं होगा, आयुष समझे, लेकिन तुम्हें उनके साथ जिना नहीं करनी चाहिए। वहां है तुम्हारी। शाइना। जी अम्मी। इधर आओ बेटा। जी बेटा, मैं तुमसे ये पूछना चाह रही थी कि मुझे बताओ मैं दानियाल की शादी में क्या पहनूं? अम्मी आपको नए कपड़े सिलवाने होंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? पुराने जोड़े उठा के बाहर फेंक दो? मैंने कब कहा कि पुराने फेंक दें? सारे खानदान को आपके कपड़े याद हैं, यहाँ तक कि मोहल्ले वालों को भी। इसलिए दानियाल की शादी पर तो आपको नए कपड़े सिलवाने चाहिए। क्यों? दानियाल की शादी पे मैं नए कपड़े क्यों सिलवाऊं? वो कौन सा मेरा सगा है? अच्छा अम्मी, मैं दानियाल की तरफ जा रही हूँ, थोड़ी देर तक आ जाती हूँ। मगर बेटा। अच्छा अम्मी, आकर बताती हूँ। ये लड़की ना दानियाल के घर जाने के बहाने ढूंढती है। हाँ समीर बोलो। हाँ दानियाल, तुम घर पे ही हो ना? हाँ घर पर हूँ, अभी आया हूँ। क्या बात है? मैं तुम्हारी तरफ आने लगा हूँ तो तुम घर पे ही रहना, ओके? ठीक है। अच्छा वो तस्वीरों का क्या हुआ? हाँ हाँ, उन्हीं तस्वीरों के हवाले से मिलना चाह रहा हूँ तुमसे। ओके। पापा मैं अहमद के घर जा रहा हूँ, साहब दुआ कीजिएगा कि सारे मामला बखैर खूबी अंजाम पहुँचे। आमीन। अब आप आयशा को भी समझाइए, उससे कहीं नाउम्मीद नहीं होते। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, जब वो रिश्ते बनाता है तो उनकी हिफाजत भी करता है। थोड़ा सा सब्र से काम लें। ठीक है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा बच्चा, नहीं उदास नहीं होते बेटे। तो कोई बात नहीं हुई। देखो बेटा, मामू गए ना दानियाल के यहाँ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम देखना। बस तुम इतनी उदास ना हुआ करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अम्मी मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे साथ ये सब होगा। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है?
कौन है मेरा दुश्मन? तुम तो माशाल्लाह इतनी अच्छी हो कि तुम्हारा कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। ये जो कोई भी कर रहा है हसद और जलन की वजह से कर रहा है। और मेरी तो अल्लाह ताला से ये दुआ है बेटा कि जो कोई भी है सामने आ जाए, ताकि मेरी बच्ची पर लगे हुए सारे इल्जामात मिट जाए। बेटा माँ की दुआ है ना, हमेशा मोहल्ला तक जाती है। तुम देखना अल्लाह में मेरी जरूर सुनेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो उठो, अब चल के खा पी लो कुछ। ऐसे खाली पेट नहीं रहते, कमजोरी हो जाती है। मैं खाना लगाती हूँ जाके। चलो आ जाओ, शाबाश। दानियाल, मुझे इन तस्वीरों के बारे में पता चल गया है। तो क्या ये तस्वीरें रियल है? दानियाल, हो, मैं भी आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दानियाल मेरा दोस्त है, उससे मिलने के लिए मुझे तुमसे पूछ के नहीं आना पड़ेगा। ये लिफाफा तुम्हारे पास कहाँ से आया? इसमें तस्वीरें हैं ना? हाँ, दानियाल ने दिया मुझे ये। क्यों? तुम्हें क्यों दिया है? देखो शाइना, तुम जो खेल खेल रही हो ना, वो बहुत खतरनाक है। तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम क्या करने जा रही हो। देखो समीर, तुम मेरे और दानियाल के मामलात में मत बोलो, समझे तुम? मैं दूर नहीं रह सकता। दानियाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बल्कि आज तो मैं उसे बताने आया था कि इस सारे मामले के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। ऐसे तुम उस लड़की के साथ बहुत बुरा कर रही हो। देखो समीर, मैंने तुमसे जितना काम करवाना था तुमने कर दिया। अब तुम मेरे और दानियाल के बीच में मत आओ। हाँ, कर दिया मैंने काम। इसलिए आज मुझे अपने आप पर अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हारे कहने पर आयशा जैसी लड़की की तस्वीर एडिट की। मुझे तो ये भी लगता है कि जिस लड़के के साथ मैंने तस्वीर एडिट की वो तुम्हारा बहुत क्लोज फ्रेंड होगा। पता नहीं उसको क्या क्या झांसा देकर फंसाया होगा तुमने। समीर, तुम अपनी हद क्रॉस कर रहे हो। अरे हद तो तुमने क्रॉस कर दी है। मेरा मशवरा मानो तो चुप करके साइड पे हो जाओ। मैं दानियाल को सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि ये तस्वीरें जाली हैं। बेहतर होगा तुम्हारे लिए। देखो समीर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर तुमने दानियाल को ये बताया कि तुमने मेरे कहने पर ये तस्वीर बनाई है तो कैसी हो शाइना? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू। खड़ी क्यों? बैठो ना। हाँ, तो क्या बातें चल रही थी? कुछ नहीं, वो मैं समीर को कह रही थी कि कहाँ हो, बहुत कम मिलते हो। अरे अम्मी, रो क्यों रही है? रोना तो क्या करूं, देखो ना ये बैठे बैठे क्या हो गया। क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ उसमें खुदा की मसलियत होगी। आखिर ये सब कुछ तुम्हारे ही साथ क्यों होता है? कौन है हमारा दुश्मन जो हमारे साथ सब कुछ कर रहा है? मुझे तो सख्त डर लग रहा है हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, जो अच्छा करते हैं उनके साथ कभी बुरा नहीं होता, जो बुरा करते हैं उनके साथ कभी अच्छा नहीं होता। नहीं बेटा, देखा तो ये गया है कि बुरों के साथ हमेशा अच्छा होता है और अच्छों के साथ हमेशा बुरा।
ऐसा हमें लग रहा होता है, लेकिन होता है इसके बरक्स। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। आप मेरी फिक्र बिल्कुल नहीं करें। कैसे फिक्र ना करूं? तुम्हारी शादी होते होते रुक गई है बेटा। तो रुकने दें। वैसे भी मैंने एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? शादी ना करने का फैसला।